नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमोदाय। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय बिताए और उस महत्वपूर्ण समय को बिताते हुए उन्हें अंगुलीमाल को अपनी मैत्री करुणा के साथ दीक्षित किया। अंगुलीमाल के साथ ही साथ बुद्ध के जो उपदेश हैं 80% श्रावस्ती से ही हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा समय कौशल जनपद में ही व्यतीत किया था। तो उसी समय एक जीवन की अनोखी घटना तथागत के साथ साथ हमेशा उनके समय में घटती रही। तो उन्होंने एक बहन को अनित्यता का बोध कराया था। एक किस्सा गौतमी बहन थी, काफी दिनों से उसको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। समय बीतता गया, जब किसी माँ को कोई संतान न हो तो उस दुख की वेदना वो माँ ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। समय धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो किस्सा गौतमी बहन माँ बन गई। माँ बनने के बाद उसको पहला प्रथम पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। बहुत ही सुंदर पुत्र था। वो अपने पुत्र को पा करके इतना प्रफुल्लित होने लगी कि उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इस काल चक्र को कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे पुत्र प्रौढ़ा अवस्था की तरफ कदम रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक दिन समय आया कि उस पुत्र की अचानक एक दिन मृत्यु हो गई। एक माँ जिसका मात्र एक ही पुत्र हो और इकलौता पुत्र हो, उसकी पीड़ा दूसरा कौन समझ सकता है। पुत्र वियोग में किस्सा गौतमी बहन पागल हो जाती है और उसको विश्वास नहीं है कि मेरा पुत्र मर चुका है। अपने पुत्र को सीने से लपेट लेती है और कहती है, पुत्र उठो, जागो, कब तक सोते रहोगे, उठो, बात तो करो मुझसे। यह घटना उस बहन के लिए बहुत ही कष्टकारी थी, असहनीय थी, जिसके कारण से वो किस्सा गौतमी बहन पागल हो गई, पुत्र वियोग में पागल हो गई, जिसका मात्र एक लौता पुत्र था। और पुत्र अपने समय और पुण्य के अनुसार से ही उस माँ के साथ रहा और जैसे ही समय खत्म हुआ वह इस भव चक्र को छोड़ करके चला गया। ये अनोखी घटना है।
वो किस्सा गौतमी बहन अपने पुत्र को जीवित करने के लिए तरह तरह के प्रयास करती रही। पहले तो वो विश्वास ही नहीं करती है कि मेरा पुत्र मर गया। अपने पुत्र को मर गया ऐसा उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। अपने पुत्र को सीने से लगा करके कौशल महाजनपद में चारों तरफ घूमती है। लोग उसको अपशब्द कहते हैं। लोग कहते हैं कि पागल हो गई है, ये पगली हो गई है, देखो इसका पुत्र मर गया है, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को सीने से लपेट करके चारों तरफ घूम रही है। उसकी दुर्दशा को देख करके कुछ लोगों को उसके प्रति करुणा जागती है, मैत्री का भाव जागता है। और जब भाव उत्पन्न होता है तो वो चौराहे पर खड़े हुए कुछ लोगों ने अपनी मैत्रीपूर्ण शब्दों से उसको पुकारा, कहा, हे बहन किस्सा गौतमी। ये कर्ण प्रिय शब्द जब उसके कानों तक पहुंचते हैं तो उसको थोड़ा सा बोध आता है। तब तक दूसरा आवाज देता है कि हे बहन तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। ये और कर्ण प्रिय शब्द थे। थोड़ी सी उसको सचेत अवस्था आई। तीसरी आवाज आती है कि हे किस्सा गौतमी बहन, हाँ तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा, लेकिन तू जा जेतवन में भगवान शाक्य मुनि बुद्ध विहार कर रहे हैं, उनके पास जाना, वो तेरी इस पीड़ा को जरूर समझेंगे और तेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। ये तीनों भाइयों के द्वारा कहे गए शब्द बड़े ही कर्णप्रिय थे उस किस्सा गौतमी के लिए, और जो बेसुध अवस्था में घूम रही थी उसको होश आया और सचेत अवस्था की तरफ लौट दी। किस्सा गौतमी उन भाइयों से पूछती है कि भगवान किधर हैं? तो वो बोलते हैं इस कौशल जनपद में श्रावस्ती नगर है, और श्रावस्ती नगर में ही जेतवन है, उसी जेतवन में तथागत विहार कर रहे हैं। तू जा उनसे मिल, उनसे विनती कर, वो तेरे पुत्र को निश्चित ही जिंदा कर देंगे। उस बहन को जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। वो अपने पुत्र को लगा करके उस श्रावस्ती नगर के लिए दौड़ पड़ती है, और श्रावस्ती नगर में पहुंच करके लोगों से पूछते हुए जेतवन में पहुंचती है। और जेतवन में भगवान भिक्खु महासंघ के साथ विश्राम कर रहे थे। उन्होंने किस्सा गौतमी को आते हुए देखा और आनंद से कहा कि आनंद इसको आने दो। किस्सा गौतमी बहन आती है और भगवान के चरणों में बैठकर नतमस्तक होती है और अपने पुत्र को भगवान के चरणों में रख करके हाथ जोड़ करके विनती करती है कि हे भगवान, लोग कहते हैं कि मेरा पुत्र मर गया है। अगर ये ऐसा है तो ये बहन आपसे विनती करती है, मेरा मात्र इकलौता पुत्र था,
इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो। भगवान ने उस बहन की मनोदशा को जाना, समझा और परख लिया कि इस समय इस बहन को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको सत्य का बोध कराना पड़ेगा, इस भव चक्र का जो अनित्य स्वभाव है उसका बोध कराना पड़ेगा, अनित्यता का बोध कराना पड़ेगा, क्षण भंगुर का बोध कराना पड़ेगा और परिवर्तनशीलता का बोध कराना पड़ेगा। तथागत ने उसकी मनोदशा को समझा और मन को समझ करके काम बताना या उसकी मन के अनुसार से ही उस विद्या को, उस शिक्षा को देना, उसकी चिकित्सा करना तथागत को बहुत अच्छी तरह से आता था। उन्होंने देखा, इस घटना को लेकर के भी कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्टिकल इन द वर्ल्ड बुद्ध को कहा जाता है। उसकी मनोदशा को देख करके तथागत ने उसकी चिकित्सा की और उस बहन से बड़े प्यार से कहते हैं कि हे बहन, तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा तुझे करना पड़ेगा। तो हाथ जोड़कर कहती है कि जैसा भगवान आपका आदेश। तथागत ने मैत्री की तरंगों के साथ में उस बहन से कहा, बहन तुम जाओ इस कौशल महाजनपद में, श्रावस्ती नगर में, जिसके घर कभी कोई न मरा हो उसके यहाँ से एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आना। ये तथागत ने उस बहन को कहा, लेकिन पुत्र वियोग में पागल वह बहन समझ नहीं पाई कि तथागत कह क्या रहे हैं। फिर कहते हैं कि हे बहन, मेरी दो शर्त हैं जिसको तुमको मानना पड़ेगा। और बहन कहती है कि हे भगवान, मुझे स्वीकार है। तो सुनो, पहली शर्त है कि जिसके घर कभी कोई न मरा हो। दूसरी शर्त, उस घर से एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आना है। वो तुरंत भगवान के कहे हुए शब्दों को सुनकर के उठती है और उठ करके निकल पड़ती है कौशल महाजनपद में, श्रावस्ती नगर में सरसों मांगने के लिए। भगवान की दूसरी शर्त उसको बहुत अच्छी तरह से याद है कि भगवान ने कहा है कि एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आना, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। तो जिस किसी के दरवाजे पर जाती है, जाने के बाद में एक मुट्ठी पीली सरसों मांगती है, तो उस परिवार की बहन हो, माँ हो, भाई हो, भाभी हो, बेटी हो, बहू हो, पिता हो, भाई हो, जिससे भी वो सरसों मांगती है, तो लोग पूछते हैं कि बहन क्या करोगी? तो बड़े धीमे स्वर से कहती है कि भगवान ने मांगा है कि एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आओ।
फिर लोग पूछती कि बहन एक मुट्ठी पीली सरसों को क्या करना है, आप बताओ, जितनी आवश्यकता है उतना लेकर के जाओ। फिर कहती है कि तो कहते कि नहीं, भगवान ने एक मुट्ठी पीली सरसों के लिए लेने के लिए कहा है। तो माता उसको एक मुट्ठी पीली सरसों देती है। सरसों को हाथ में लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ती है। फिर उसको याद आता है कि भगवान ने ये भी तो कहा था कि जिसके घर कभी कोई न मरा हो। उन्हें धीरे कदमों से उस घर के तरफ वापस आते हुए उस घर की मुखिया, दादी या माँ या बहन से बड़े धीरे स्वर से पूछती है कि आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। इतना कहती ही है कि उधर से कंठ भरे स्वर से आवाज आती है कि मेरा तो पति मर गया। तो फिर कहती है कि नहीं, आपके घर से मुझे सरसों नहीं चाहिए, और वो सरसों वापस कर देती है। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि हे बहन क्यों नहीं चाहिए? तो क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिसके घर किसी की मृत्यु न हुई हो उसी घर से पीली सरसों लेकर के आना है। तो वो सरसों उसको वापस करके आगे बढ़ती है। फिर कुछ दूर चढ़ करके किसी दूसरे के घर जाती है। वहाँ जा कर के देखती है कि दरवाजे पर एक माँ बैठी हुई है। बड़ी विनम्र, बड़े स्वभाव से कहती है कि हे माता जी, कि मुझे पीली सरसों चाहिए। तो कहती कि बेटी क्या करोगी? कि भगवान ने कहा है कि एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आओ। तो फिर पूछती है कि हे बेटी, एक मुट्ठी पीली सरसों को क्या करोगी? तुम बताओ तो तुमको क्यों चाहिए? जितना जरूरत है उतना लेकर के जाओ, मात्र एक मुट्ठी पीली सरसों की क्या आवश्यकता है? फिर कहती है कि भगवान ने कहा है कि मेरा एक पुत्र था और पुत्र मर गया है, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा। इसलिए माता जी, मुझे एक मुट्ठी पीली सरसों की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि आप एक मुट्ठी पीली सरसों मुझे दे दो। वो माँ उठती है, घर के अंदर जाती है और सरसों ला करके उस बहन को दे देती है। और बहन हाथ में सरसों लेकर के उस घर से कुछ कदम आगे बढ़ती है। फिर उसको याद आता है कि भगवान ने ये भी तो कहा था कि जिसके घर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। फिर पुनः धीरे कदम से घर की तरफ वापस आती है और बड़े धीरे स्वर से पूछती है कि हे माता जी, आपके घर कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो कंठ भरे स्वर से वह माँ कहती है कि कुछ दिन पूर्व ही मेरे ससुर की मृत्यु हो गई है। फिर वो सरसों वापस कर देती है। तो पूछती, अरे बेटी, तुम सरसों क्यों वापस कर रही हो? कि हे माँ, भगवान ने कहा है कि जिसके घर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो वहाँ से ही उसी घर से एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आना। आपके यहाँ तो मृत्यु हुई है, इसलिए आपके यहाँ घर की सरसों की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं ले जा सकती हूँ।
वो सरसों वापस कर देती है। फिर आगे बढ़ जाती है, फिर तीसरे घर गई। एक दरवाजे पर ही एक बहन बैठी हुई थी। उससे जाकर किस्सा गौतमी कहती है कि हे बहन, मुझे एक मुट्ठी पीली सरसों दे दो। तो बहन पूछती है कि हे बहन, एक मुट्ठी पीली सरसों को क्या करोगी? तुमको जितना चाहिए उतना ले जाओ, लेकिन बताओ तो, लेकिन क्यों ले जा रही हो एक मुट्ठी? फिर कहती है कि श्रावस्ती नगर में जेतवन विहार में भगवान विहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आओ तो हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। मेरा इकलौता पुत्र था, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए मुझे बहन एक मुट्ठी पीली सरसों चाहिए। तो वो बहन उठती है, घर में जाती है, घर में जाकर के एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आती है और देते हुए कहती कि हे बहन, ये ले जा और भगवान को दे, जिससे तेरा पुत्र जीवित हो जाए। वो एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के घर से कुछ कदम से आगे बढ़ती है। फिर भगवान की उसको दूसरी भी शर्त याद आती है कि जिसके घर कभी कोई न मरा हो। फिर पीछे लौट करके आती है, बड़े धीरे स्वर से पूछती है कि हे बहन, आपके घर कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो कंठ भरे स्वर से बहन उत्तर देती है कि हे बहन, कुछ ही दिन पूर्व मेरी माँ का निधन हो गया है, मेरी माँ मर गई है। रोते हुए उसको कहती है। तो किस्सा गौतमी कहती है कि हे बहन, तो ये सरसों तू वापस अपने पास रख ले, अब मुझे ये सरसों नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिसके घर कभी कोई न मरा हो उसी घर से पीली सरसों लेकर के आना, इसलिए हम ये सरसों तुम्हारे घर से नहीं ले जा सकते हो, तुम इसको वापस रख लो। और उसको वापस करते हुए वो आगे बढ़ गई। इस तरह से 16 महाजनपदों का वह एक विशाल महाजनपद कौशल राज्य था। उस कौशल राज्य में श्रावस्ती नगर में वह किस्सा गौतमी बहन घर घर घूमी, दिन भर सरसों मांगती रही और पूछती रही कि आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। लेकिन उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। पूरा महाजनपद, पूरा श्रावस्ती नगर घूमने के बाद जब संध्या का समय हो जाता है, उदास और निराश, थकी हुई, हारी हुई, धीरे कदम से वो भगवान की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे जाती और जा करके जेतवन विहार में प्रवेश करती है और जाकर के भगवान के समीप जाकर के भगवान के कदमों में बैठ गई। भगवान ने बड़े प्रेम से, मैत्री और करुणा के भाव से पूछा, हे बहन किस्सा गौतमी, तुम एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आई हो? तो वो हाथ जोड़ करके बहन अश्रुपूर्ण धारा के साथ में भगवान की तरफ टकटकी लगाए देखते हुए
कहती है कि हे भगवान, कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला है जिसके यहाँ किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। कोई ऐसा घर नहीं मिला है जिसके यहाँ कभी भी मृत्यु न हुई हो। तो मैं सरसों कैसे लेकर के आती? मैंने घर घर कोना कोना खोज डाला, पूछ डाला कि मुझे सरसों दे दो, लेकिन सरसों उसी शर्त पर लेकर के जाऊंगी जिसके घर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। लेकिन भगवान, मुझे कोई एक ऐसा घर ही नहीं मिला जिसके यहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। इतना खोजा कि तो पूरा दिन बीत गया, लेकिन मुझे सरसों नहीं मिली है। अब बताएं भगवान, मैं क्या करूं? तो भगवान अब उसकी मनोदशा को जान गए कि इस बहन को इस जीवन की सत्य का ज्ञान हो गया, सच्चाई का ज्ञान हो गया, क्षणभंगुरता का ज्ञान हो गया, परिवर्तनशीलता का ज्ञान हो गया। तो भगवान कहते हैं कि हे बहन, इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया हुआ है, समय और कुशल कर्म के अनुसार से यह व्यक्ति इस संसार में रहता है। और जैसे ही दोनों में से कोई एक चीज खत्म होती है, वह व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। ये अनित्य है। जिस बालक की मृत्यु में आप इतनी वियोग में पागल हो, ये अनित्यता का स्वरूप है, ये क्षणभंगुरता का स्वरूप है, ये परिवर्तनशीलता का स्वरूप है। उसने आपकी कोख से जन्म लिया और वह बालक जितना आपके आपके साथ व्यतीत करना था उतना रहा। जैसे ही उसकी आयु संस्कार खत्म हो गई, कुशल कर्म खत्म हो गया, वो आपको छोड़ करके इस संसार से चला गया है। इस कुदरत के कानून को कोई टाल नहीं सकता है। ये शाश्वत है, ये शाश्वत धर्म है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए इस अनित्य जो है उसको स्वीकार कर लो। जिसने भी जन्म लिया है, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए हे बहन, तेरा जो बालक था, जब तक इसके साथ था तब तक आपके साथ में ममता की माँ, ममतामयी की छाँव में उसने अपना समय व्यतीत किया। और जैसे ही समय खत्म हुआ, वो आपको छोड़ करके इस संसार से चला गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया की कोई भी ताकत उस पुत्र को जीवित नहीं कर सकती है। इसलिए इसको स्वीकार कर लो कि ये बच्चा मर चुका है, अब कभी मेरे साथ आने वाला नहीं है। ये अनित्य है, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए इसको स्वीकार कर लो। उस बहन को तत्क्षण परिवर्तनशीलता का ज्ञान होता है, अनित्यता का ज्ञान होता है और बोध हो जाता है और तथागत की शरणागत शिष्य बन जाती है। और आगे चल करके किस्सा गौतमी अरहत भिक्षुड़ी के नाम से इस संसार में फेमस हुई और अरहत को प्राप्त करे। इस क्षणभंगुरता को उसने अपने आप को समझा और उसने तृष्णा रूपी जो राग दोष मोह तृष्णा रूपी जो भवचक्र है उसको समझा और इस संसार से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करती है। इसलिए उस माँ को बुद्ध ने ऐसी मनोचिकित्सक की कि उस दुनिया की सुंदर संसार को समझते हुए निर्वाण को साक्षात कर गई।
ऐसी अरहंत बिछुड़ी किसा गौतमी को कोट कोट नमन और वंदन करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब निरुक्ता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। साधुवाद। सबका मंगल हो।